प्यार से कहना धन निरंकार जी। कैसे एक इंसान में सिर्फ प्रेम, प्यार, निम्रता, करुणा, दया इत्यादि जो भी अच्छाइयाँ होनी चाहिए, अगर हम मनुष्य बन के आए हैं तो क्या हम में है वो अच्छाइयाँ कि नहीं, इसका हम खुद ही वो सोचें और किस तरह अपने जीवन में वो लानी है अपने अंदर। वो सत्संग रूप का जो सहारा रहता है, सेवा का, सुमिरन का। और सबसे पहले तो ये बात कि कैसे हम अपना असली जो हमारा एक आइडेंटिटी है, हम असली में क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को मृत्यु के बाद जाना है और अब जीते जी कैसा जीवन बिताना है। जब ये सही सलीका पता हो, ये तो युगों युगों से संतों ने बताया है कि ये बस ब्रह्म ज्ञान ही है कि जब ऐसा ये अनमोल रतन झोली में पड़ जाता है तो फिर यही बात होती है कि हमारा मुख उजला हुआ है और अब हमें वो समझ है कि ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे पास आ गई है। तो कैसे ये जीते जी भी हमारे लिए ये बहुत उपयोगी है और मृत्यु के बाद यही है जिससे मोक्ष और मुक्ति का जो बात आती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसे ही सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए अपना जो इस प्रभु परमात्मा निरंकार पे एतबार है ये एहसास करते हुए जीवन जब बिताएंगे तो हम ऐसे कोई अपने आप को स्थिति में नहीं डालेंगे जिसको हम बाद में सोच के ये कहें कि हमने ऐसा उस पल में कर दिया तो ये हमारा ही नुकसान हुआ है। और हम हमेशा बस एक वो जो सही जीवन जीने का सलीका होता है उस तरह से जी सकते हैं। वहीं दूसरों के हित के लिए कि अगर हमें कोई दिख रहा है कि किसी की स्थिति उस रूप में है कि अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ अगर हमारे जीवन में है, चाहे वो कोई वस्तु के रूप में हो या कभी कभी किसी को सिर्फ एक इमोशनली एक मन से सिर्फ एक चाहिए होती है, वो सांत्वना कह लें या जो भी, कि हम अपने मन के रूप में उसको एक तरह से एक राहत दे सकें। चाहे कोई भी रूप हो जीवन में, किसी के पास अगर कोई चीज़ नहीं और हमारे पास वो है तो हम उसको अगर उसके साथ बांटेंगे, अगर हमारे को तो परमात्मा ने ऐसा दिया है कि हमारा ये भंडार भरे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा जितना भी देता है हर एक को वो उसके लिए बिल्कुल उतना ही आवश्यक होता है। ये इसी में ही भक्तों ने शुरू से ही अभी तक भी ये शुक्राना किया है कि दातार तूने जो दिया बहुत अच्छा दिया, जो जीवन मेरे लिए बनाया वो बहुत सुंदर बनाया। उसमें फिर अगर चाहे खुद की शरीर की पीड़ा, आर्थिक प्रॉब्लम्स, कुछ भी ऐसा हो, उसमें भी भक्त तो सिर्फ शुक्राना करते हैं कि क्या पता इससे भी बुरा होना हो, प्रभु तूने तो बचा लिया, तूने तो जीवन बहुत ही संवार के आसान कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी जब हम अपना आराम, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ जो हमें और ज़रूरतमंद भी लगते हैं या हमें नहीं भी लगते, फिर भी हमारा किरदार ऐसा बने कि हम दूसरों से चीज़ें जब शेयर करें, एक उस तरह उनको आराम मिले, तो वो जब हम करेंगे, ये मिल बांट के पड़ोसी के साथ जब खाएंगे तो उसका जो एक आनंद हमें मिलेगा वो हमारा जीवन में जो हमको खुशी देगा वो हमें कोई वस्तु नहीं दे सकेगी। वो अपने चरित्र को जैसे जैसे हम निखारेंगे वो हमको एक सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी। तो कैसे किसी के जीवन में हम अगर कोई उसको चाहे मदद रूप कहें, वैसे संत तो सिर्फ सेवा रूप ही करते हैं, वो एक अहंकार का भाव लेके मदद तो करते नहीं। तो ये अर्पित भाव से, एक समर्पण भाव से जब सेवा करते हैं तो ये भी भाव जो होता है कि हमने किसी के काम अगर तभी आना है अगर हमें कोई अपना फ़ायदा दिखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले यही देखना है कि दूसरे के लिए ही हमने सहूलत करनी है। उससे हमको जो हम कितना काफ़ी अरसे से ये बात हम सुनते भी आए हैं अपने बचपन से ही कि वो बात की कर्म करो और फल की इच्छा ना करो वाली बात की, हम इसलिए ही किसी के साथ अच्छे ना रहें ताकि हमारे को उसके बदले अच्छाई मिले। नहीं, हमारे को अच्छाई मिले बुराई ये हमने नहीं सोचना, हमने दूसरे के काम आना है।
और उसमें अगर परमात्मा हम पे कृपा करे, ये निरंकार ने जो करी हुई है हमेशा, तो ज़रूर देगा वो, ज़रूर एक अच्छाई चीज़ ही हमको, अच्छी चीज़ ही उसके बदले। पर अगर बात वही हमारी इंटेंशन की है, कि हमारी सोच की है, अगर कोई अच्छा कार्य करने से पहले हम समर्पित नहीं हैं, हम यही सोचें कि ये करने से मुझे इसका दुगना फ़ायदा होगा, तो फिर वो कार्य करने का भी कोई पॉइंट नहीं होता कि हमने अपना काम हमारा सवरेगा जब दूसरे का भी हम अच्छाई ही उसको देंगे। पर ये बात हमने मन में नहीं आने देनी कि हमारी अच्छाई हो, इसीलिए दूसरे का काम हम करें। तो हमें किस तरह एक दूसरे का सहारा बनना है। अगर हम दूसरे का नुकसान होने से बचाएंगे तो ही अपने लिए भी, अपने जीवन में भी हम एक सुकून महसूस करेंगे। एक वो बात कि अगर अपना हमें सब सुरक्षित रखना है तो हमें दूसरे का भी नुकसान नहीं करना, कि नहीं तो अगर हम यही सोच रखेंगे कि हम दूसरे को तो ऐसे तंग कर देंगे, उसको तो परेशान कर देंगे, उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। नहीं, अगर हमें अभी ये बात नहीं समझ में आ रही तो परमात्मा थोड़े समय बाद ऐसा कोई स्थिति लाकर सामने खड़ा अवश्य करेगा, जिससे फिर हमें पछतावा होगा कि हमने वो दूसरे का नुकसान ही क्यों किया। तो यहाँ हमें अगर अपना घर सुरक्षित रखना है तो हमें पड़ोसी का भी घर, हमारी ही जिम्मेवारी है वो, क्योंकि ये संसार एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कि हर कोई अपना है। जब हर एक व्यक्ति में ही ये परमात्मा का अंश बसा है तो हर कोई ही श्रेष्ठ है। फिर वो बात नहीं कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ और दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश में रहता हो, कोई भी कल्चर हो, खान पान का तरीका, मेरे से दूसरे का स्वभाव चाहे कितना भी अलग हो तो भी वो उतना ही श्रेष्ठ है, मेरे जितना ही वो। बल्कि हर एक को ये भाव रखने हैं कि दूसरे तो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर तो कोई लाकत नहीं, कोई ऐसे कर्म नहीं, और बाकी सब में इतने सुंदर कर्म, इतना सुंदर जीवन जीते हैं सब। तो दातार सभी पे कृपा करे। तो आज हरदेव वाणी के शब्द में ये जो पंक्तियाँ आ रही हैं, हाँ जी। सम करके जो देख रही है वो दृष्टि है संतों की, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुल सृष्टि है संतों की। तो ये संतों का जो ये सलीका है वो क्या है कि हर एक में कोई भेदभाव नहीं देखना। हर एक में जब ये पता लग गया है कि हर एक के अंदर वही परमात्मा है जो हमारे अपने अंदर है, तो फिर चाहे दिखने में कितने भी हर कोई इंसान एक दूसरे से अलग लगते हों, चाहे स्वभाव में फ़र्क होगा, तो भी ये भाव मन में रहेगा कि ये समदृष्टि रहे, एक जैसा हर एक को देखना, हर एक के साथ वो ट्रीटमेंट करना, कि कैसे हमें व्यवहार में अपने वो फ़र्क नहीं लाना। चाहे कोई अमीर है, गरीब है, या किसी और तरह से अलग हैं, चाहे विचारधाराएं अलग हों, चाहे वो अपने रिलीजियस बैकग्राउंड से अलग हों, या कोई भी उस तरह से फ़र्क है अगर किसी में और अपने में, तो कैसे हमें ये फिर भी निगाह समदृष्टि की ही बनानी है कि हर एक ऐसा है जैसा मैं खुद हूँ, हर एक को मैं उतनी ही इज़्ज़त दूँ जितनी मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले। तो वो निगाह जब होती है, और वो निगाह आ भी हमारे चरित्र में तभी सकती है जब हम खुद पहले एक वैसे संत का जो जीवन है वो अपना पाएँ, कि कैसे हमारे मन के भाव, हमारे दिल के अंदर क्या है, वो हम समस्त पूरे विश्व में एक एक इंसान जो है किसी भी बैकग्राउंड के, उन तक जब ये प्यार कर पाएँ इस तरह कि चाहे वो कहीं पे भी पूरे विश्व में रहते हों, फिर भी हमें यही देखना है कि ये इंसान सब अपने हैं। हाँ जी। इनकी दृष्टि नर नारी में परमेश्वर को देख रही, इनकी दृष्टि सारे जग में जगदीश्वर को देख रही। तो ये जो है नर नारी की बात यहाँ एक उस तरह ली जा रही है कि ये जो अगर जेंडर है कि एक हम शरीर एक नर के शरीर में आए हैं कि नारी के शरीर में आए हैं, तो शरीर का और आत्मा का तो वो कोई उस तरह मेल, उस तरह की जो बात है
कि हर एक के अंदर एक ही नूर है, चाहे नर्क में हो चाहे नारी में, ये आत्मा तो एक ही है। आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा नर या नारी नहीं होती। तो भी ये जो जहाँ पहले भेदभाव की बात आती है तो कभी कभी समाज में देखा जाता है कि ये स्त्री और पुरुष करके भी अगर कोई फ़र्क की निगाह रख रहे हैं, अगर इसलिए मन में कोई ये नफ़रत के भाव जन्म ले रहे हैं कि एक इंसान नर है और एक नारी है, तो उसका भी जो फ़र्क की बात आती है वो नहीं करना। ये इक्वालिटी की जहाँ बात आती है, क्योंकि हम जिस नूर से उपजे हैं वो ही नूर सभी में है, चाहे वो नर तन में हो नारी तन में हो। तो हमें यहाँ बात वही है कि एक निगाह की बात है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो एक भाव है, मन से उठा हुआ, एक मन में जन्म लेता हुआ भाव, उसी को हमने उस तरह एक चैनलाइज करना है कि हमारे भाव भी जो हैं वो हमको क्या दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी निगाह वही देखती है जो हम देखना चाहते हैं। तो वही बात कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात, कि हम अगर फ़र्क देखना चाहेंगे तो फ़र्क दिखेगा। अगर हम ये मानेंगे कि हर एक में वो स्पेशल एक व्यक्ति है, हर एक के मन के भाव स्पेशल हैं, तो फिर हमें वो भाव भी नहीं दिखेगा। हाँ जी। संत जनों की दृष्टि में तो खरा न कोई खोटा है, ऊंच नहीं है नीच नहीं है, बड़ा न कोई छोटा है। तो ये संत के मन में ये जो भाव आते हैं कि कोई भी व्यक्ति, वो खरा खोटा वाली बात तो आती ही नहीं, कोई ऊंच नीच की बात आती ही नहीं, कि कैसे वही हम जब रिस्पेक्ट की बात है यहाँ, कि जब हम हर एक के अंदर ये सोचेंगे कि ये इंसान चाहे कैसा भी है, पढ़ा लिखा है नहीं है, चाहे वो कोई भी बोली बोलता हो, चाहे खाता पीता, ये जो एक कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो कैसे भी हों, वो व्यक्ति भी जब श्रेष्ठ होता है, तो फिर हम यही बात जो दासी पहले भी जिक्र कर रही थी कि सब ये नज़र वाली बात है कि हम अगर अपनी नज़र में वो अच्छाई देखना चाहेंगे तो अच्छाई दिखेगी, क्योंकि ये नज़र ही बदलने से नज़ारे बदलते हैं। तो हम जो भी करें किसी को उस तरह ना मान के करें कि ये व्यक्ति कुछ छोटा है या ये बड़ा है, तो वही बात आ जाती है कि हमारे जो स्वभाव की बात आती है कि हम चाहे दूसरों को स्वभाव में अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि वो हमें किसी प्रकार की भी चुभन दे रहे हैं, तो हमें वो बर्दाश्त की बात, वो सहनशीलता की बात, वो अपने मन को बड़ा करने की बात, क्योंकि वही बात जो एक कही गई है मार्टिन लूथर किंग की कि वी मस्ट लर्न टू सर्वाइव टुगेदर अदरवाइज वील पेरिश एज फूल्स, कि कैसे हम एक समझदारी से ये सीख लें बात को कि हमें अगर रहना है तो हर एक के ये जो डिफरेंसेस हैं, हर एक में जो हमें बातें चाहे पसंद हैं नहीं पसंद हैं, उससे ऊपर उभरना है, हमें एक साथ जीना है, हमको एक साथ इसी में ही समझदारी है कि हम एकत्व की बात रखें, मन में मनमुटाव ना रखें और एक साथ जिएं। वरना तो फिर अगर हम जिएंगे भी तो वो बात ऐसी आ जाएगी कि हम एक दूसरे से ही तकरारें करते रहेंगे, एक दूसरे से ही इतनी नफ़रत, इतना वैर, ऐसे भाव मन में बसा लेंगे तो दूसरे के साथ हम रह नहीं पाएंगे और इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ हमारा है। तो हमें सिर्फ़ यही बात को ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने जीवन में जहाँ एक साथ जब तक रहेंगे, अपने आपका भी कल्याण वही है हमारा। हाँ जी। नफ़रत से जो भरा हुआ है नफ़रत ही फैलाएगा, सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा। तो अगर ये दिखावे की भी बात आती है कि कोई इंसान अगर अंदर से पत्थर दिल है, एक उसमें सिर्फ नेगेटिव भावनाएं ही भरी हुई हैं, तो उससे ये उम्मीद करना कि वो एक हर एक तक प्यार पहुंचाए,
तो वो कुछ समय दिखावे के लिए तो ज़रूर कर सकता है कि यहाँ अगर मैं एक अच्छा इंसान बनने का एक्टिंग कर लूँ कुछ देर, तो इससे मेरा ज़रूर फ़ायदा तो हो सकता है, सबकी नज़रों में भी ऐसे आ जाऊँ कि हाँ एक अच्छे कर्म रहते हैं मेरे, एक अच्छी सोच रहती है मेरी। पर वही बात कि अगर एक हमने आदत अगर कुछ बनाई हुई है, जैसे अगर हमें गाली देने की आदत हो, तो फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमारे घर की चार दीवारों तक हमारी भाषा ऐसी खराब नहीं होगी, वो फिर हम बाज़ार जाएंगे तो दुकानदार से भी वैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, किसी के शादी के अवसर पे जाएंगे तो वहाँ मेहमानों से ऐसी बातचीत बोली एक मुंह पे बैठेगी, और फिर चाहे मुंह से कितने भी मीठे बन जाएं, कहीं ना कहीं हमारा नेचुरल वो जो शब्दों का प्रयोग है वो भी निकल जाता है। तभी ऐसा कहा जाता है कि सबको घरों में भी इतने केयरफुल होना है कि कहीं भी एक अगर खास करके छोटा बच्चा घर में हो जिसकी ऑब्जर्वेशन स्किल इतनी तेज़ होती है, तो वो तो हमारे शब्द और व्यवहार बहुत ही जल्दी पकड़ेगा। तो कैसे हमें फिर हर जगह अपने अंदर बाहर से एक होके एकदम साफ भोली भी, बाहर एकदम साफ अपने शब्द भी रखने हैं, मन के भाव भी रखने हैं कि हम कहीं पे भी ऐसा भी मौका आए तो चूक ना हो जाए। जब अंदर ही हमारी पवित्रता होगी तो कोई भी स्थिति आए, कोई कितना भी कुरे दे, तो अंदर से पवित्रता ही उस तक निकल के आएगी। जैसे एक नेचुरल सी बात है, अगर किसी के अंदर सुमिरन इतना भरा होता है तो सड़क पे अगर हम किसी और का मान लो एक्सीडेंट भी होते नज़र से देखते हैं तो मुंह से एकदम तुहीन निरंकार निकलता है। कोई व्यक्ति अगर गिरता है तो एकदम उसको उसी समय उठाते वक्त मन से सिमरन ही निकलता है। और यही अगर हमारी सोच विचार ऐसी हो कि किसी को देख के नेचुरली वो हंसने की बात या एक गाली की बात आए, तो फिर हम उस समय भी जब वो ज़रूरत है तो हमारे अंदर से फिर वो पावन पवित्र भाषा भी नहीं निकल सकेगी। हम फिर यही करेंगे कि एक दूसरे के लिए एक बुरी भाषा का प्रयोग करेंगे। एक जहाँ ये नफ़रत की भी बात आ रही है, अक्सर देखा जाता है कि हमारे आसपास रहने वाले ही हमसे इतनी नफ़रत करते हैं, इतना मन में ये भाव रखते हैं कि अगर घर के अंदर ही सदस्य या काम पे भी देखें कि एक किसी की सक्सेस हो रही है तो उसकी टांग खींच के उसको नीचे लाकर उसके ही कंधे पे अपनी सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहेंगे, कि किसी के हालातों का एक मिसयूज़ करके अपना नंबर बढ़ाना जिसको कहते हैं कि हमारा इसमें नाम हो जाए, ऐसा कुछ करने का प्रयत्न करते हैं। कि कैसे एक नफ़रत जहाँ है तो बात वही होती है काफ़ी बार तो कि बाहर अगर कोई कह रहा है जो इतना मायने नहीं रखता, उसका तो पत्थर मारना भी वो दर्द नहीं करता, पर अपने जब फूल भी फेंकते हैं तो वो फूल भी चोट ही देगा बुरे भावों को लेकर। तो कैसे एक सही मार्ग, एक इस निरंकार पे ही टिकना, ये जो एकमात्र बिंदु है हमारा कि कैसे इस परमात्मा से जुड़े, क्योंकि यही स्थिर है। एक टेम्पोरल एक कोई एपिसोड्स होते हैं तो मन का ये ऊपर नीचे होना तो लाजमी है, पर कैसे उसको लॉन्ग टर्म बात नहीं मन पे बिठा लेनी, कैसे फिर इसी निराकार का सहारा लेकर इस परमात्मा के ऊपर अपने मन को आधारित करके इसकी स्थिरता से ही खुद स्थिर होना, और वही एक हमारे लिए सदुपयोगी एक जीवन भी हो जाएगा। ये मन एक स्थिर होकर ही, जितना स्थिर है उतना ही एक स्मूथली हम अपने जीवन को चला पाएंगे। हमने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और फिर जीवन में आगे क्या होता है, तब जब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो आगे तो फिर एक कन्फ्यूजन ही है। वो फिर ज़िंदगी वैसी ही है जो चाहे किसी ने ब्रह्म ज्ञान ना लिया हो तो भी जो वो जीवन जीते हैं वैसे ही हर फिर ऐसे भी जब ज्ञान लेकर उसको समझकर उसको हृदय में न बसाएं तो भी जीवन वैसे ही ये अंधकार में ही होता है। तो बात वही कि ब्रह्म ज्ञान
भी जब ले रहे हों तो कैसे वो उसकी समझ को पकड़ना है, एक मन में क्लैरिटी से ये ज्ञान बसे, उस ओर ही ये ध्यान हो। आगे अक्सर ये भी देखा गया है संसार में कि कोई अगर व्यक्ति जब मिशन से परिचित नहीं होते और वो एक आकर किसी व्यक्ति को देखे जो यहाँ संगत में बहुत महापुरुष अगर दुनियावी रूप में सक्सेसफुल होते हैं, एक माया रूप उनके प्रति निरंकार ने अगर ये धन दौलत अधिक दी होती है तो अक्सर कुछ इस तरह का भी प्रभाव ले लेते हैं कि इन्होंने अगर ब्रह्म ज्ञान लिया है तो ही इनके पास धन दौलत है, तो ही ये इनका परिवार कोई ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता। और ऐसे मन से फिर वो सत्संग की ओर आते हैं कि यदि हम भी ले लेंगे और वो प्राप्त हो जाए तो हमें भी धन दौलत मिलेगी, हमें भी एक बीमारी रहित शरीर मिलेगा। तो जब ऐसे भी आके एक ब्रह्म ज्ञान रूप में जुड़ते हैं तो ये सवाल उस समय उनका भी कि आप अगर ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो तो उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई एक भाव मन में इच्छा का अपनी नहीं। ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए मन तभी जब वो एक जिज्ञासु मन हो, जब बात इस शरीर की हो ही ना, जब बात सिर्फ इस शरीर के अंदर बसी आत्मा और अंग संग हर जगह बसे इस परमात्मा की हो, कि जब इस आत्मा की तड़प कि अपने असली रूप इस निराकार में मिलना है, इसका पता करना है, तो वो भाव एक ब्रह्म ज्ञान के प्रति एक रुझाव होना, एक जिज्ञासा होना मुबारक है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अक्सर कुछ संगत करके कुछ एक नए अगर जुड़ते भी हैं, आगे वो कुछ समय बाकियों को प्रेरणा देते हैं कि हम कुछ समय से सत्संग जा रहे हैं, आप भी चलिए, और खुद अपने कुछ समय में ही वो सत्संग के प्रति लगन कम हो गई और आगे जिनको कहा उनके प्रति वो उनका तो एक मन का लगाव इस निरंकार से हो गया। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान भी लिया और उसको बसाया भी, उसके प्रति एक जीवन समर्पित भी किया, पर जिन्होंने उनको ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा दी वो ही सत्संग से दूर हो गए। तो कैसे जीवन में हर किसी ने ये ब्रह्म ज्ञान की दात को जब लेना है तो भाव मन में सिर्फ और सिर्फ यही कि इस निराकार का पता चल जाए, इस शरीर की ही यात्रा को हम एक असली, एक अपने शरीर को ही सब कुछ ना मान बैठे, जो असली का जीवन है, एक नश्वर जीवन, वो तो एक ख़त्म है जब, तो ये आत्मा जो नश्वर हमेशा एक दातार के साथ ही जुड़कर हो जाएगी जब भटकन से रहित जीवन होगा। वरना बात यही कि हम तो ज्ञान भी हमने प्राप्त किया, सत्संग भी जाते हैं, फिर भी अगर घर परिवार में शादी है तो भरम भुलेखे भी हम फॉलो करेंगे। हम फिर एक जो संसारिक सुपरस्टिशंस हैं उनको भी मानेंगे और अपने आप को बोलते हैं कि हम तो संसारिक हर एक बंधन से मुक्त हैं। तो दासी और अधिक समा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगी। साथ संगत जी, धन्यवाद।